स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरृते विभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी
राधे को दास, जन्म जन्म मुहि दीजिए श्री चरणन में वास। आए हनुमंत पधारी, कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। बोले बजरंग बली महाराज की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणनाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ श्री राम कथा के श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं इस यज्ञ के प्रधान देवता श्री राधा वल्लभ सरकार के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। एवं इस यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवतागण, इस क्षेत्र के इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। भगवत कथा श्रवण हेतु दूर दराज से चलकर आए हुए समस्त भगवत भक्त श्रोता वृंद, श्रद्धा में माताएं बहनें एवं प्यारे बच्चों एवं इस यज्ञ में आचार्य पद का निर्वहन कर रहे परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य शंभु प्रसाद पांडे जी एवं आपके समस्त सहयोगी सह आचार्यगण, आप सभी को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। संगीत पर सहयोग कर रहे शाम वेद के हमारे साधक आराधक समस्त संगीतकार बंधु एवं इस यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में इस भागवत कथा रूपी गंगा को इस धराधाम पर अवतरित करने का जिन्होंने प्रयास किया, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उनके समस्त परिवारीजन, आपके समस्त कुटुंबीजन, आज आपके इस गुलहोरा चौराहे पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी यज्ञ का पंचम दिवस है और पंचम दिवस की सायंकालीन वेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं आज आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मंगल में जन्मोत्सव को मनाने के लिए। लेकिन मंगल में जन्मोत्सव मनाने से पहले और भी कुछ चर्चाएं बाकी हैं। उन चर्चाओं को हम सभी भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करते हुए भगवान के जन्म की तरफ चलेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जैसा कि नित्य का नियम है, आइए हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय लें। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज
गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो। भाव के साथ सभी लोग यमुना कुलिन बिहारी नंद लाला कुलिन बिहारी नंद लाला यमुना 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 कुलिन बिहारी नंद लाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भाव के साथ सभी लोग जय हो। हरि बोल। वृंदा विपिन बिहारी गोपाला विपिन बिहारी गोपाला वृंदा विपिन बिहारी गोपाला विपिन बिहारी गोपाला वृंदा विपिन बिहारी गोपाला विपिन बिहारी गोपाला वृंदा विपिन बिहारी गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ गोपाला मेरो नंद लाला गोपाला मेरो नंद लाला गोपाला मेरो नंद लाला गोपाला मेरो नंद लाला हाँ गोपाला मेरो नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हाँ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला यमुना
कुलिन बिहारी नंद लाला, यमुना कुलिन बिहारी गोपाला, वृंदा विपिन बिहारी गोपाला, वृंदा विपिन बिहारी गोपाला, ओ वृंदा विपिन बिहारी गोपाला, वृंदा विपिन बिहारी गोपाला, वृंदा विपिन बिहारी गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीता। राम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को ये परम पावन अवसर मिला है भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने का। और कथा में आज हम 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हमने बताया है राम जी की जो कथा है, राम जी की कथा हमें सिखाती है जीने की कला। क्या सिखाती है? जीने की कला, कि हमको जीवन जीना किस प्रकार से। राम जी के चरित्रों का अनुकरण करते हुए हमको अपने जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए। परिवार में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। माता का पुत्र के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पुत्र का पिता माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमको अपने जीवन में कैसे सदाचरण करना चाहिए। ये अगर सीख मिलती है हमको तो ये केवल राम कथा सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ये हमें सिखाती है मरने की कला, कि हमने अपने मुक्ति का उपाय क्या किया है। खाना पीना सोना जागना नाचना गाना ये तो हर व्यक्ति का कार्य है, लेकिन हमने अपने मरने के लिए क्या व्यवस्था किया है उसकी कला हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए इसका नाम मुक्तिदायिनी है। दुनिया का और कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई ग्रंथ ये नहीं कह सकता है कि मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा विशालतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो गर्जना कहके गरज करके कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति प्रदान करता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का जिसमें समुच्चय है। ऐसी पतित पावनी भागवत कथा का हम सभी को रसास्वादन करने का अवसर मिला। महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है, और 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का उपाय क्या है, इसके लिए परम श्रद्धे श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाकर उनके मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। यद्यपि अगर सुखदेव जी महाराज चाहते तो उनकी मुक्ति को टाल सकते थे, क्योंकि उनमें ये सामर्थ्य थी। लेकिन मृत्यु को टालना ये समस्या का समाधान नहीं है, मृत्यु को संवारना समस्या का समाधान है। कि हमने अपने मरने के लिए क्या व्यवस्था की।
परीक्षित जी महाराज को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज ने और कल के प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया। भरत जी महाराज का चरित्र। बड़े सुंदर चरित्र का आपने वर्णन श्रवण किया। जड़ भरत के चरित्र जड़ भरत जी महाराज का एक जन्म हुआ तो उन्होंने मृग के बच्चे में आसक्त होकर के अपने उस जीवन को बेकार कर दिया। दूसरा जन्म उनका मृग का हुआ और हमने कल बताया कि यम यम स्मरन्ते भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। मरते वक्त हमें जिस चीज का ध्यान रहता है हमारा जन्म वही हो जाता है। इसीलिए योगी लोग, महात्मा लोग हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कई जन्मों के यत्न के बाद अंतराम कहीं आवत न। अंतिम समय में ये कंठ हमारा अवरुद्ध हो जाता है, कफ वात पित्त ये तीनों घेर लेते हैं और अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। और श्रीमद् भागवत में केवल हमें यही बताया गया है कि हर श्वास पर केवल भगवत नाम का स्मरण करो, ताकि जपते जपते वो हमारी आदत में आ जाए और अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए, ताकि हमारी मृत्यु समर जाए। यही मुक्ति का उपाय है। भरत जी महाराज का मृग का जन्म हुआ और मृग योनि में भी उनको पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। इसीलिए उन्होंने मृग शरीर का जब परित्याग किया तो दूसरा जन्म उनका अंगिरस महात्मा के यहाँ हुआ, अंगिरस गोत्र के महात्मा के यहाँ। और उन्होंने घर परिवार में ना फंस करके अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान के चरणों में अर्पण किए। इन्हीं तीनों भरत के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। और ये भारतवर्ष ऐसा देश है कि जहां पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग भी तरसते हैं, सोचते हैं कि एक बार हमारा जन्म हो जाए इस भारतवर्ष में। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है और भारतवर्ष में वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और हमारे यहाँ जितने भी देवता आए, राम जी आए हमारे अयोध्या में, कृष्ण जी आए मथुरा, जितने भी देवता हैं, काशी में देखिए भोले बाबा विराजमान। प्रमुख देवताओं का स्थान है उत्तर प्रदेश और देवता लोग तरसते हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए और प्रार्थना करते हैं भगवान से। अहो अनीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सेदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं निष्भरताजिरे मुकुंद सेवपैकं न स्पृहाहीनः। एक बार इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हो जाए, क्योंकि ये भारत देश वही है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। धरतियों जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ हरिओ हरिओ। ये धरतियों जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ मोहन एक बालक है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सभी लोग भाव के साथ। और ये धरती वही है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 हरिओ। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए। जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं फल और फूल उगाए और केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की जय। यही वो भारत देश है जहां पर हजारों ऋषि मुनि तपस्वी ने जन्म लिया, जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे तीनों भरत के नाम पर है इस भारत भूमि का नाम भारतवर्ष है, जहां आज हम लोग बड़े अमन और चैन से रहते हैं। देवता लोग भी तरसते हैं। आगे की चर्चा में परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। एक दो नहीं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। चींटी मारने से, मच्छर मारने से क्या नरक होता है? मच्छर मारने से भी नरक में पड़ता है।
किसी का धन हड़प ले, उससे कौन सा नरक होता है? झूठी गवाही देने पर कौन सा नरक होता है? ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया है। और नरकों का वर्णन सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित हमें एक कथा याद आ गई। एक बहुत बड़े पंडित जी थे और त्रिकाल संध्या करते थे। और जो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण होता है उसे कभी साधारण नहीं समझता। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण अगर आपको आशीर्वाद दे दे तो वो फलीभूत हो जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी से ही उसकी वाणी जुड़ी होती है। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है, और ऐसे त्रिकाल संध्या करने वाले पंडित जी का नाम था अजामिल। अजामिल जी परम संत थे, भगवान के दिन भर माला डुलाते रहते थे। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कब बिगड़ जाए इसका कोई पता नहीं होता। एक दिन की बात है, अजामिल जी जा रहे थे स्नान करके और उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति ने एक वेश्या को आलिंगन किया है और उस वेश्या की साड़ी थोड़ी सी खिसक गई थी। और वही दृश्य देख करके अजामिल का पूरा मस्तिष्क दूषित हो गया। अजामिल के मन में काम प्रवेश कर गया, क्योंकि काम जो है शिव बिरंची को मोह को है बपुरा। राम का प्रवेश द्वार क्या है? राम का प्रवेश द्वार क्या है? लोचन मग राम ही उर आनी। लोचन मग यानी आंखों के रास्ते से। तो राम जी का प्रवेश द्वार क्या है? हमारे नेत्र। और काम का प्रवेश द्वार क्या है? काम का प्रवेश द्वार क्या है? वो भी हमारी आंखें ही। अजामिल ने एक बार गंदा दृश्य देखा, उसके पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण डकैती करने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, चोरी करने लगा, उस वेश्या के चक्कर में पड़। तो जब एक बार दृश्य उसने गलत देखा तो उसकी ये दशा हुई। तो जो लोग टीवी टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से रोज ऐसे गंदे दृश्य देखते हैं, उनका चरित्र कैसा होगा ये आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। अजामिल ने केवल एक बार गंदा दृश्य देखा और उसके मस्तिष्क में काम प्रवेश कर गया। उसने जाकर के तुरंत वेश्या से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। और वेश्या को चाहिए क्या? उसे तो केवल धन से मतलब। उसने कहा बिल्कुल करूंगी, केवल मुझे धन की आवश्यकता है। और अजामिल जी ब्याह करके ले आए उसको घर पे। और वेश्या जैसे आई तो अपनी परम सुशीला पत्नी का इन्होंने परित्याग कर दिया। जो अजामिल की पत्नी थी उसको इन्होंने छोड़ दिया और इसी वेश्या के संग में रहने लगे। और दूसरा दिन जैसे ही प्रातः काल हुआ, अजामिल अपना झोली कमंडल उठा करके जैसे ही चले संध्या करने के लिए, उस वेश्या ने रोक दिया, है रुको, कहां जाते हो? अजामिल ने कहा मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। उसने कहा देखो भजन वजन करना बाद में, क्योंकि इस भजन से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे रुपया चाहिए, चाहे जहां से भी जाके तुम मुझे धन कमा के लाके दो, क्योंकि मुझे केवल धन की आवश्यकता है और किसी चीज की नहीं। अजामिल कमा कमा करके लाने लगे, लेकिन उस वेश्या का पेट नहीं भरता था।
और धीरे धीरे ऐसी आसक्ति बढ़ी उस वेश्या में कि अजामिल 12-12 बजे रात को काली पट्टी बांध करके डकैती करने के लिए निकल जाता, चोरी करने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। जगह जगह उसके घर में मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, शराब की बोतलें पड़ी रहती। और एक दिन की बात है, अयोध्या से कुछ संत भगवान का संकीर्तन करते हुए पद यात्रा पर निकले थे और वो जा रहे थे वृंदावन। और अयोध्या के संतों की आदत होती है कि चाहे जहां भी रहेंगे, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। और कीर्तन करते हुए पहुंच गए अजामिल की नगरी। अजामिल रहता था कन्नौज में, जहां फूलों की खेती होती है और बहुत सुगंधित इत्र और सेंट वहां पे बनते हैं। कन्नौज नगरी में जब संतों का आगमन हुआ तो अजामिल के गांव में जब पहुंचे तो उस समय गोधूली बेला हो चुकी थी। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि बच्चा, हम लोग अयोध्या से आए हुए संत हैं और जा रहे हैं वृंदावन, अगर कोई भक्त व्यक्ति इस गांव में हो, साधु हो, तो कृपा करके उनका घर बता दो और आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपमान किया उस संत का, मजाक उड़ाया उनका। उसने कहा महाराज बिल्कुल, एक बहुत बड़े संत यहाँ रहते हैं, और अजामिल के घर पर ले जाके वहां पहुंचा दिया। बोले महाराज यही संत का घर है। ये नहीं बताया कि इस समय वो केवल डकैती करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है। संतों को अजामिल के घर भेज दी और जैसे ही संत आए दरवाजे पर खड़े होकर के अलख निरंजन सीताराम बच्चा जोर की आवाज लगाई, और इतने में ही उस गणिका ने, उस वेश्या ने दरवाजा खोला। और दरवाजा जब उसने खोला तो देखा बाहर संत खड़े हैं। संतों ने कहा बेटी, हम आपके यहाँ आज रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। और एक व्यक्ति से हमने पूछा तो उसने कहा कि यही अजामिल नाम के साधु का घर है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और आज रात्रि में विश्राम करेंगे और कल भोर होते ही, प्रातः काल होते ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। उस गणिका ने कहा महाराज, मेरी माँ ने मुझको कहा था कि बेटी सब कुछ करना लेकिन कभी संतों से झूठ मत बोलना, संतों का कभी अपमान मत करना। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं कहती हूँ। मेरा पति कोई साधु अधु नहीं है, मेरा पति बहुत बड़ा डाकू है। मांस मदिरा का हमारे घर में सेवन होता है महाराज, और आप ठहरे संत महात्मा, मैं आपको अपने घर में कैसे टिका सकती हूँ? अरे मैं तो इतनी बड़ी दुर्भाग्यवान हूं कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन भी नहीं करा सकती। लेकिन महाराज एक बात है कि अगर आप कहो तो मैं सूखी सामग्री आपको दे देती हूँ, और उस सूखी सामग्री का प्रसाद आप लोग बना करके, बाहर बहुत बड़ा वृक्ष है उसके नीचे विश्राम करो, और उस सूखी सामग्री से प्रसाद बना के ठाकुर जी का भोग भी लगाइए और आप लोग भी ग्रहण कीजिए। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने कहा कि जब आ ही गए हैं यहाँ तक
तो जब बिगड़े को सुधारना ही संत का काम होता है, तो ऐसे बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार कर ही जाए। संत लोग रुके, रात्रि में भोजन किए, प्रसाद बनाए। इसके बाद उस दिन रात्रि में बहुत जल्दी आ गया अजामिल डकैती डालकर, और उसने जब देखा कि बाहर संतों की मंडली जो है पूरी लेटी हुई है, सोई हुई है, तो अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि ये लोग कौन हैं? उसने कहा कि साधु हैं और मैंने इनको रोका है, मैंने इनको यहाँ शरण दी है। आज रात्रि यहाँ विश्राम करेंगे, कल प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। और देखिए अजामिल जो है अपनी पत्नी को बहुत डरता था, क्योंकि जो कामी व्यक्ति होता है, जिसके मन में 24 घंटे केवल काम की भावना होती है, वो अपनी पत्नी को बहुत डरता है। और अजामिल भी अपनी पत्नी को बहुत डरता था, इसलिए उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने रोका है तो रुकने दो। प्रातः काल हुआ, संत लोग जैसे उठे, फिर दरवाजे पे पहुंचे। बच्चा से जैसे ही जोर की आवाज लगाई कि अजामिल बाहर निकल आया। और अजामिल जब बाहर निकला तो संतों ने कहा कि बेटा, हमने आपके घर का अन्न खाया है, आपके यहाँ हमने रात्रि विश्राम किया है, और हम लोग संत हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए बेटा अब हम लोग जाने वाले हैं, तो कुछ दक्षिणा तो बनता ही है, इसलिए कुछ दक्षिणा हमें दे दो। अजामिल ने कहा महाराज, मैंने आपके साथ यही क्या किया कि आपको यहाँ रहने दिया? अस हमार प्रभु पर सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। आपका लंगोटी कमंडल बचा रह गया, यही क्या कम है? और ऊपर से मुझसे ही दक्षिणा मांगते हो, भूत से ही रह गया पोत लेना। ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, मैं कोई दक्षिणा नहीं देने वाला। संतों ने कहा कि बेटा, हम तुमसे दक्षिणा में कोई तुम्हारा धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारा रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए। दक्षिणा में एक छोटा सा वचन हमको दे दो, बस वही हमारे लिए दक्षिणा है। अजामिल ने कहा ठीक है, पूछो क्या 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 चाहिए दक्षिणा। संतों ने कहा कि देखो अजामिल, आपके पास 9 पुत्र इस समय हैं, और 10वां जो इस समय गर्भ में है बालक, हमें केवल एक ही वचन दे दो कि जब वो जन्म लेगा तो उसका नाम रख देना नारायण। उसने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात है, चलो रख दूंगा नारायण। और संत ये कह के चले गए। देखिए संत जो होते हैं, संत छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी कृपा करके चले जाते हैं, क्योंकि संत का काम होता है बिगड़े को सुधारना। निज परिताप द्रवै नवनीता, अपर दुख द्रवै सो संत पुनीता। जो दूसरे काम को, दूसरे के बिगड़े काम को सुधारे, वही संत होता है। ये वाले संत नहीं केवल जो दक्षिणा के लोभ में घूमते हैं। संत का अर्थ होता है कि जो खुद कष्ट कहकर सहकर और दूसरे को सुख प्रदान कर, वही संत होता है। और वो संत चाहे पैंट शर्ट में हो सकता है, साड़ी में भी हो सकता है, और दाढ़ी वाले भी हो सकते हैं। और संतों ने करुणा कर दी। और इसने जब 10वां पुत्र इसका हुआ तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब देखिए, जो सबसे छोटा पुत्र होता है उसे मां का स्नेह ज्यादा मिलता है, सबसे छोटे पुत्र को। सबसे बड़े पुत्र को पिता का स्नेह ज्यादा मिलता है, लेकिन सबसे छोटे पुत्र को सबसे ज्यादा स्नेह मां का मिलता है। लेकिन यहाँ
माता और पिता दोनों का स्नेह नारायण को मिल रहा है। नारायण जैसे जैसे बड़ा होता गया, अजामिल अपने साथ उसको भी लेके जाता डकैती डालने के लिए। जहां भी जाता केवल नारायण को लेके जाता साथ साथ। बेटा नारायण चलो, बेटा नारायण चलो। और एक दिन की बात है, अजामिल का अंत समय आया। अंत समय आया तो इसके जीवन में 12 वर्ष शेष बचे थे। 12 वर्ष इसके जीवन के और बचे हुए थे, लेकिन इसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि यमराज ने अपनी फौज भेज दी उसको लेने के लिए। यमदूत आ गए, बड़ी बड़ी विकराल भुजाओं वाले, बड़ी बड़ी दाढ़, बड़ी बड़ी आंख, और लेकर आए जब और अजामिल को लेके जाने लगे। अजामिल चारपाई पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा है, और जब यमदूतों ने उसको पकड़ा तो उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, बचाओ बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही उसने नारायण कहा, वहीं बगल में उसका बच्चा खेल रहा था। वहां तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन भगवान के धाम में आवाज पहुंच गई। और जब भगवान के धाम में आवाज पहुंची तो भगवान ने अपने दिव्य पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। बार बार मुने जतन कराहे, अंतराम मुखे आवत नाही। और भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, और जाओ जा करके उसकी प्राण रक्षा करो। भगवान के दिव्य पार्षद आए हैं और यमदूतों भगवान से बोले कि प्रभु एक चीज बताओ, उसने तो अपने पुत्र को बुलाया है नारायण नाम लेके, आपको थोड़े ही बुलाया है। भगवान ने कहा कि उसका पुत्र कब से नारायण है? बोले 10 वर्ष हो गए। और कब तक रहेगा? बोले ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक। भगवान ने कहा मैं कब से नारायण हूं? बोले महाराज आदिकाल से। कब तक रहूंगा? बोले अनंत काल तक, यानी भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों में। इस पृथ्वी की संरचना होने के पहले भी नारायण है, और बनने के बाद भी नारायण हैं, और बिगड़ने के बाद भी नारायण ही बचेंगे। एको हम द्वितीयो नास्ति। जाओ, मुझे ये बुलाया है उसने। भगवान के दिव्य पार्षद आए और आकर के यमदूतों को भगाए वहां से और इसकी प्राण रक्षा कर दी। देखिए, एक बार नाम लेने से भगवान का, एक ही बार तो नारायण नाम पुकारा अंत समय में, एक बार नाम लेने से इसका जो 12 वर्ष शेष बचा था ये उसको वापस मिल गया। यमदूतों को भागना पड़ा वहां से, और यमदूत भाग करके आए तो यमलोक में जब पहुंचे तो यमराज ने पूछा क्यों तुम वापस चले आए? उन्होंने कहा महाराज हम वापस चले तो आए, सबसे पहले इसका कारण नहीं, सबसे पहले हमको ये बताइए कि नारायण है कौन? यमराज ने कहा चुप रहो, धीरे बोलो, कहीं ये आवाज नरकवासियों तक पहुंच गई तो हमारा नरक खाली हो जाए। एक बार नाम लेने से अजामिल को भगवान ने यमदूतों से बचा लिया। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि मानव का चोला मिला है, और दिव्य कथा आप सभी को भगवान के श्रवण करने का अवसर मिला है। हर एक क्षण में भगवान का नाम ही यहाँ स्मरण कराया जाता है। भगवान के एक नाम में पाप नाश करने की वो शक्ति है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम एक तापस तीय तारी,
भगवान श्री राम ने उनमें केवल इतनी ही शक्ति थी कि केवल एक तपस्विनी नारी अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खलकुमत समाए। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन के करोड़ों करोड़ अरबों अरब किस्म के जो पाप हैं उसको भी विनष्ट करने की क्षमता है उसमें। हम लोग गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से क्या होता है? अच्छा, गंगा में हम लोग क्यों नहाने जाते हैं? गंगा में नहाने से हमारा पाप दूर होता है। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा का केवल दर्शन करने से मुक्त हो जाता है। गंगा में नहाने से पाप दूर होता है। अच्छा, गंगा में नहाने से पाप दूर होता है तो गंगा किनारे इतने चोर काहे बसते हैं? अभी आप गठरी बाहर रख के जाओ और जैसे ही डुबकी लगाओ, अगर कोई रखवाली करने वाला नहीं तो गठरी गायब। सबसे ज्यादा जेब कतरे गंगा के किनारे मिलेंगे, जबकि रोज गंगा में नहाते हैं। तो गंगा में केवल इतनी शक्ति है कि वो पाप को खत्म कर देगी, लेकिन भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति बन चुकी है उस प्रवृत्ति को भी खत्म कर देती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले के लोग अपने बालकों का नाम रखते थे, नामकरण करते थे। कितना सुंदर सुंदर नाम होता था। गोपाल, मधुसूदन, शिव शंकर, रवि शंकर, कृष्ण शंकर, कितने सुंदर सुंदर नाम होते थे। बेटियों का भी नाम कितना सुंदर होता था। लक्ष्मी, गोदावरी, सिया, इस तरीके से नाम होते थे। हमारे बच्चों का नाम हमेशा पूर्णकालिक होना चाहिए, यानी भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन में लोग टिम्पू, डिम्पू, चिंटू, पिंटू, टूटी फूटी, जली गटी, पता नहीं क्या नाम रखते। ये नाम की परंपरा है, जबकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि नाम हमेशा पूर्णकालिक होना चाहिए, भगवान के नाम से मिलता जुलता, कि ताकि हो ना हो कि अंत समय में हमारे मुख से अपने बेटे का ही नाम अगर निकल गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, आजकल का नाम देखिए। एक व्यक्ति थे तो उनके वहां बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम उन्होंने रख दिया स्वीटी। क्या नाम रखे? स्वीटी। अच्छा, वो स्वीटी जब तक बच्ची है आपने बुलाया, ठीक है। बड़ी हो गई, माता पिता ने स्वीटी स्वीटी कह के बुलाया, ठीक है। विवाह हो गया, उसका पति उसको स्वीटी कह के प्रेम से बुलाता है, ठीक है। और आज वो 90 वर्ष की बुढ़िया हो गई है और कोई जाके कह दे का हो स्वीटी, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं ना लगेगा? तो इसीलिए नाम हमेशा सोच समझ करके बच्चों का रखना चाहिए। नाम पूर्णकालिक होना चाहिए। अब डिम्पू, डिम्पू का क्या अर्थ होता है? बंटी, बंटी माने क्या होता है? डंकी माने गधा होता है, ये हम जानते हैं। बंटी माने नहीं पता है। नाम हमेशा पूर्णकालिक हो। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा था, लेकिन उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र उनका इतना दुराचारी पापाचारी निकल गया कि बचपन से ही इतना पाप करने लगा वो
कि जिसकी कोई गणना नहीं की जाती। बचपन से ही वो ऐसा विधर्मी निकला, पापी निकला। एक दिन उसके पिता उसको लेके गए एक ऋषि के आश्रम पर। उन्होंने कहा, महाराज मेरा बेटा पाप कर्म में इतना लिप्त हो गया है कि इसको पुण्य का कोई काम सूझता ही नहीं, और अगर आप जैसे संतों की कृपा हो जाए तो हो सकता है कि मेरे बेटे का जीवन संवर सकता है। संतों ने कहा, ठीक है, आप इसे मेरे आश्रम पर छोड़ दो और आप जाओ, हम प्रयास करते हैं। आश्रम पर छोड़ करके उसके पिता चले गए, और इधर इस बालक ने कहा, है महाराज सुनिए, आप चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे माथा आप पटक के फोड़ लो अपना, लेकिन हम जो है पाप करना नहीं बंद करेंगे। मेरी प्रवृत्ति बन चुकी है पाप, इसलिए मैं पाप ही करूंगा। आप चाहे लाख प्रयत्न करो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। संतों ने कहा, ठीक है बेटा, तू पाप कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू पाप करते करते मर जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन बेटा एक मेरी छोटी सी बात मान ले। उसने कहा, क्या बात है? संतों ने कहा, एक बार तो कह दे राम। उसने कहा, ठीक है, चलो कह दिया राम। बोले बस, अब तू जा, चाहे पाप कर चाहे दुराचार। पाप करने लगा वो व्यक्ति, और संतों ने कहा, बेटा देख, एक बार जो तूने राम नाम लिया है, अगर इसके बदले में तुम्हें कोई देना चाहेगा कुछ, तो उसे लेना मत। अगर इस एक नाम के बदले तुझे कोई कुछ भी देना चाहेगा तो उसे अस्वीकार कर देना, लेना मत। अंत समय आया उसका, यमदूत पकड़ करके ले गए। यमराज दरबार में बैठे हैं, और चित्रगुप्त जो उनके लेखक थे खाता के, उनसे पूछा गया कि ये बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है जो पृथ्वी से आज आया है, तो इसका खाता देखा जाए कि इसने कोई पुण्य भी किया है, केवल पाप ही पाप किया है। पूरा डायरी, पूरा रजिस्टर जो है पलट डाले, एक एक पेज उसका, कहीं पर पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं। बोले महाराज इसने तो सब पाप ही पाप किया है। बोले फिर से देखो, और फिर से जब देखने लगे तो कोने में एक जगह छोटा सा लिखा हुआ था राम, कि जीवन में अपने इसने एक बार राम कहा है, एक बार इसने राम कहा है। यमराज ने कहा कि तो एक नाम का फल क्या होता है? अब एक नाम की महिमा, एक नाम के बदले इसको क्या दिया जाए? तो उस प्राणी को बुलाए, बोले ऐसा है कि तुमने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, तो बोलो इसके बदले हम तुम्हें क्या दे दें? उसको गुरु जी की बात स्मरण हो गई कि गुरु जी ने कहा था कि इसके बदले में कुछ लेना मत। उसने कहा, नहीं महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज ने सोचा कि जब तक इसको हम एक नाम का कोई फल नहीं दे देंगे, तब तक इसको हम नरक में भी नहीं डाल सकते। निर्णय नहीं कर पाए, तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछे, महाराज इसने जीवन पर्यंत पाप किया है, केवल एक बार इसने अपने जीवन में राम कहा है, तो उस एक नाम के बदले एक नाम का फल क्या होता है, एक नाम की महिमा क्या है? कृपा करके आप बता दीजिए तो हम इसको दे दें। ब्रह्मा जी ने सीधे कह दिया, मोरहु कछु न बसाई, हमको कुछ नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि एक नाम की महिमा क्या होती है। तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान शिव के पास चलो, क्योंकि भगवान शिव 24 घंटे कि तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जप अनंग राति, सादर जप अनंग
भगवान शिव के पास चलो, क्योंकि 24 घंटे वो राम का नाम जपते हैं। उनको पता होगा कि एक नाम के बदले का फल क्या होता है। भगवान शिव के पास आए, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, इसने जीवन में एक बार राम कहा है, बाकी सब पाप ही पाप किया है। तो एक नाम की महिमा क्या होती है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, इसलिए आप ही बता दो, आप ही बता दो महाराज। भोले बाबा ने कहा भैया देखिए जपना मेरा काम है, भगवान के नाम को मैं 24 घंटे जपता तो रहता हूँ, लेकिन उस एक नाम का फल क्या होता है, एक नाम की महिमा क्या है, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अब क्या किया जाए? तो बोले हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता कि एक नाम का फल क्या होता है। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने कहा भैया भक्त हूं, हमेशा जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन एक नाम की महिमा क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। फिर किसी की समझ में नहीं आया, तो सभी ने मिलकर के निर्णय किया कि जिसका नाम है उसी के पास चलो, यानी राम जी के पास। अब लेकर के जब राम जी के पास आए तो राम जी से सारी घटना सुनाई कि महाराज इसने जीवन पर्यंत केवल पाप पाप किया है, एक बार इसने आपका नाम लिया है और एक नाम के बदले हम इसको क्या फल दे दें, एक नाम की महिमा क्या होती है, ये आपका ही नाम है और आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। भगवान ने कहा नाम तो मेरा है, लेकिन राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान खुद अपनी महिमा का बखान नहीं कर सकते, अपने नाम के बारे में खुद नहीं बता सकते। भगवान ने कहा नाम यद्यप मेरा है, लेकिन एक नाम की महिमा क्या होती है उसका ज्ञान मुझको भी नहीं है। अब सारे लोग मिल करके जब उसको समस्या का सुलझा नहीं पाए तो राम जी ने निर्णय कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक नाम के बदले उसकी महिमा का किसी को ज्ञान नहीं है तो मेरा नाम इसने लिया है, इसको मेरे पास छोड़ दो, आप लोग जाओ। सोचिए, एक बार भगवान का नाम लेने से भगवान के पास पहुंच गए, जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी पाप करना शुरू कर दीजिए कि एक बार नाम लेंगे तर जाएंगे। उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, एक बार नाम लेने से तर गया। और हम लोग इतना अच्छा अवसर हमें मिला है, मानव का शरीर मिला है, लेकिन इसको पाने के बाद भी केवल इस मोह माया जंजाल में फंस करके उसी में लिपटे पड़े हैं, केवल 99 के चक्कर में। 99 के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूले बिसराए हुए हैं। एक व्यक्ति आया, हम लोगों की कहीं कथा चल रही थी, तो जिस मंदिर में हम लोग टिके हुए थे, रुके थे, वहां एक पंखा चलता था, पंखा। तो उस पंखे पर लिखा था सत्यनारायण गुप्ता। क्या लिखा था? सत्यनारायण गुप्ता। तो उनका पोता हम लोगों के पास में बैठा था। महाराज जी आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है इसको हमने दान किया है। हमने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, मंदिर में दान करना भी चाहिए, आपने दान किया, अच्छी बात है।